नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जानना है कि किस राज्य के पुलिस स्टेशन को आईएसओ से सम्मानित किया गया है, या फिर अगर आपको जानना है कि साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, या फिर अगर आपको जानना है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने किसके साथ में समझौता किया है, या फिर अगर आपको जानना है विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अगर आपको जानना है कि पैरा साइकिलिंग अभियान किसने शुरू किया है, या फिर अगर आपको जानना है कि रुपे कार्ड के लिए कौन कौन से देश के बीच में समझौता हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हैं तो दोस्तों, आज हम 21 नवंबर 2020 की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं 21 नवंबर 2020 से। क्या कि स्कॉटिश लेखक है डगलस स्टुअर्ट है, उनको अभी बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो शुरुआत करते हैं 21 नवंबर 2020 से। क्या कि स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास कौन सा था, वो था सुगीबेन के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया इनको? बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको किया है? ये स्कॉटलैंड के लेखक है डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, और उनका उपन्यास कौन सा था? सुगीबेन था। उनके लिए इनको 2020 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बुकर पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो बुकर पुरस्कार है वो साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है भाई? वो दिया जाता है साहित्य के अंदर, लिटरेचर के अंदर दिया जाता है। याद रखना, 1969 से लेके 2001 तक इसको किसके नाम से जानते थे? 1969 से लेके 2001 तक इसको बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। और 2002 से लेके 2009 तक इसका नाम क्या रख दिया था? 2002 से लेके 2009 तक इसका नाम था मैन बुकर प्राइज। ठीक है, क्या नाम था इसका? मैन बुकर प्राइज था। और इसकी शुरुआत की बात करें, ये स्टार्ट कब हुआ था? अगर मैं मैन बुकर प्राइज की या बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये 1969 के अंदर हुआ था। और पहला किसको मिला था? पहले की बात करें तो वो मिला था पीएच न्यूबाई को। उनका नोवेल था, नोवेल कौन था? समथिंग टू आंसर फॉर। ठीक है, और ये पहला कब मिला था इनको? 1969 के अंदर मिला था। कब मिला था? 1969 के अंदर। अच्छा, याद रखना 1970 के अंदर, ठीक है, कब? 1970 की बात करें तो बर्निस रूबेन थी, वो फर्स्ट वुमेन बनी थी जिसको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। और किसके लिए मिला था इनको? द इलेक्टेड मेंबर। इनका नोबेल था द इलेक्टेड मेंबर, उसके लिए मिला था। और हाल फिलहाल में सबको पता है, हाल फिलहाल में किसको मिला है? ये मिला डगलस स्टुअर्ट को मिला। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं राशि की बात करूं, भाई कितने रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर? राशि की बात करें तो इसमें रुपए दिए जाते हैं 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। ठीक है, लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते भी। ठीक है, आगे है कि 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरी डे के, मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, एक पीसी कल्चर कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे,
ठीक है, क्या पूछता है? पिसिकल्चर। पिसिकल्चर को क्या बोलते हैं भाई? कल्टीवेशन ऑफ फिशेज, ठीक है, उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि कोहिमा के उत्तर पश्चिम पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9000/2015 सर्टिफिकेशन प्रदान किया। ठीक है, क्या किया है? ये कोहिमा का जो पुलिस स्टेशन है उसको गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सर्टिफिकेट देगा, ISO द्वारा सम्मानित किया है भी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं। कोहिमा सबको पता है किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी। तो नागालैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नागालैंड है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1963 को, और राजधानी सबको पता है कौन सी इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है कोहिमा। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है इसके नेफ्यूरियो। और इसके राज्यपाल, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल RN रवि, ये इसके क्या है? राज्यपाल है। आगे है, भारत सरकार ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ NCR क्षेत्र में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया। ठीक है, किस किसने किया भैया? ये किया है भारत सरकार, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इनके साथ मिलके। किसके लिए क्या है? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, उस प्रोजेक्ट के लिए किया है। कितने रुपए का किया भाई? ये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए किया है भाई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट या फिर इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। कौन सा बैंक के नाम से? ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते भी। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है जुलाई 2014, और इसने काम करना स्टार्ट कब से किया? अगर मैं इसकी ऑपरेशन की बात करूं तो जुलाई 2015 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है भी। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अगर मैं इसके प्रेसिडेंट हेड की बात करूं तो इसके हेड है मार्कोस ट्राइजो। ये इसके हेड है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर का है शंघाई। शंघाई सबको पता है कहां पर है? चाइना के अंदर है भाई। ठीक है, फटाफट यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट
का 30वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, क्या था ये? भारतीय नौसेना और रॉयल थाईलैंड की जो नौसेना है उसके बीच में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी कि इंडो थाई कॉर्पेट का 30वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड है, कैपिटल की बात करूं तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और इसकी करेंसी सबको पता है, करेंसी कौन सी है? बाहत इसकी करेंसी है। और इसके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर है प्रयुक्त चान ओ चा। ठीक है, ये इसके प्राइम मिनिस्टर है। आगे है कि 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई? ये विश्व टेलीविजन के रूप में मनाया जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद में आगे है भारत 2014 में भारत नवजात कार्य योजना यानी इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान शुरू करने वाला पहला देश बना जो नवजात की मौत की समस्या को लेकर ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के अनुरूप है। ठीक है, क्या है कि भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है नवजात कार्य योजना। उसका काम क्या है? नवजात की मौत है उसकी समस्या को सुधारने का मेन उद्देश्य है। ठीक है, ये करने वाला भारत कौन सा बना है? पहला बना है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो वो है हर्षवर्धन। कौन है भाई? डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि 15 से 21 नवंबर के दौरान राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 मनाया गया। ठीक है, कौन सा सप्ताह बनाया गया अभी? ये बनाया गया राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 बनाया गया। कब से कब? 15 से 21 नवंबर के बीच में बनाया गया है। दूसरा, अगर मैं इसके विषय की बात करूं तो अब की बार इसका विषय क्या रखा गया है? तो विषय है हर स्वास्थ्य केंद्र हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। ठीक है, ये इसका विषय रखा गया। आगे है कि पीएम नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड का दूसरा चरण
जारी किया। ठीक है, किस किसने किया अभी? ये पीएम नरेंद्र मोदी है और भूटान के प्रधानमंत्री है वो कौन है? लोटे शेरिंग। इन्होंने रुपे कार्ड है उसका दूसरा चरण शुरू कर दिया है भूटान के अंदर। अगर पहला चरण की बात करें ना, पहला चरण, तो पहला चरण है वो अगस्त 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? अगस्त 2019 में शुरू हुआ था। अब थोड़ी सी बात भूटान की भी कर लेते भी। इसकी राजधानी है थिम्पू। कौन सी राजधानी है? थिम्पू राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी है? नगुल्ट्रम। कौन सी मुद्रा है? नगुल्ट्रम मुद्रा है। और इसके राजा कौन है? इसके, अगर मैं इसके राजा की बात करूं तो इसके राजा है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक। ठीक है, ये इसके राजा है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। आगे है कि 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में बनाया जाता है अभी? विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में बनाया जाता है। एक बार फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि मास्टर कार्ड और USAID यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल WGDP के तहत महिला उद्यमियों के लिए प्रोजेक्ट किराना शुरू किया है। ठीक है, क्या किया है? मास्टर कार्ड है और USAID, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, महिलाएं उद्यमियां हैं, उनको विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट किराना प्रोजेक्ट शुरू किया है इन्होंने। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मास्टर कार्ड की कर लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर का है, सबको पता है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है अजय बंगा। और अभी इसके प्रेसिडेंट एंड CEO अभी बने, अभी ये रिसेंट में कौन बने हैं? ये बने हैं माइकल माइबेक। कौन बने हैं? माइकल माइबेक बने हैं। आगे है कि BSF के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना ने पैरासाइक्लिंग अभियान इन्फिनिटी राइड 2020 को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, कौन सी राइड थी ये थी इन्फिनिटी राइड थी। पैरासाइक्लिंग अभियान के तहत किसने की है? BSF का डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना, इन्होंने की है। याद रखना ये 31 दिसंबर 2020 को जाके खत्म होगी। और कहां से कहां तक है? यह है भी श्रीनगर से कन्याकुमारी।
श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अब थोड़ी सी बात बीएसएफ की कर लेते हैं। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई? बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 और इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल बोलते हैं हम जिसको बीएसएफ के, वो है राकेश अस्थाना। ठीक है, फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया है। क्या है कि जो कर्नाटक सरकार ने है, हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटक के अंदर, उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया श्री सिद्धारूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रख दिया है। ठीक, आगे है कि कर्नाटक सरकार ने अन्नभाग्य योजना का नाम बदलकर अन्नभाग्य योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना नाम रख दिया। ठीक है, क्या किया है? अभी हाल फिलहाल कर्नाटक सरकार ने अन्नभाग्य योजना जो स्कीम चला रखी थी उसका नाम बदल दिया, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना नाम रख दिया गया है। अभी अब थोड़ा सा बात कर लेते कर्नाटक की। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 पे इसकी स्थापना हुई है। इसके राज्यपाल कौन है? अगर राज्यपाल की बात करें तो वज्जूभाई वाला। कौन है? वज्जूभाई वाला, ये इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री सबको पता है, कौन है इसके मुख्यमंत्री? बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। ठीक, और राजधानी कौन सी है कर्नाटक की? बेंगलुरु है भाई, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। अच्छा, याद रखना बेंगलुरु है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और किसके? गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं भाई इसी को। एक नाम से और जानते हैं, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। किसको जानते हैं हम? बेंगलुरु को जानते हैं। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 21 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में, और हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।